हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के एपिसोड सीजन 4 में। तो सीजन 4 का जो फोर्थ एपिसोड है वो 5 जून को रिलीज हो चुका है, जो कि थर्सडे को। एक्चुअली इनका डिसीजन ही है कि हर थर्सडे इन्होंने एक एपिसोड रिलीज करना। तो फाइनली आ चुका है। या वी नो कि ये काफ़ी इरिटेटिंग है, बट क्या कर सकते हैं। मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनकी टीम का डिसीजन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हैं। बाकी के एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी काफ़ी धमाकेदार है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस एपिसोड्स में क्या क्या दिखाया गया। सीजन की शुरुआत, एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है। इस सीजन की शुरुआत होती है अंजलि सालूजा के अंतिम संस्कार से, जहां पे उनका अंतिम संस्कार अटेंड करने के लिए डॉक्टर साहब की पत्नी भी गई हुई थी। जब अंजलि की माँ को पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब की पत्नी है, तो वो उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाती हैं और उनको बोलती हैं कि उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ है ये सब उनकी वजह से हुआ है। उनकी वजह से उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो खरी खोटी सुना रही होती हैं, तभी वहाँ पे हमारे पंकज त्रिपाठी सर, जो कि माधव मिश्रा के नाम से जाने जा रहे हैं इस सीरियल में, वहाँ पे पहुँचते हैं। और वो वहाँ पे देखते हैं कि जब सारे गेस्ट वहाँ से जा चुके होते हैं अंतिम विदाई दे करके, तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा होता है। जी हाँ, ये बंदा पहले के 3 एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया है। इस शो में, इस एपिसोड में इस बंदे की न्यू एंट्री हुई है। अब भाई न्यू एंट्री हुई है, कुछ ना कुछ तो इसका भी रोल होगा। हाँ, मैं सच सोचती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं यही बंदा तो नहीं है जिसने अंजलि का मर्डर किया है। हो भी सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये शो आगे चलता है और माधव त्रिपाठी जब इसको फॉलो करते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, तब उन्हें यह पता चलता है वहां पे कि ये बंदा कोई नहीं बल्कि अंजलि सालूजा का एक्स फियोंसे है, जिससे इनकी सगाई हो चुकी थी। और अंजलि ने डॉक्टर साहब के लिए इनको छोड़ दिया था। तो क्यों, हो सकता है ना ये भी किलर, क्योंकि इस बंदे के पास मोटिव तो है अंजलि को मारने की। इस एपिसोड को या इस पर्टिकुलर सीन को हम या तो ट्विस्ट भी कह सकते हैं एपिसोड का, या फिर इसको सस्पेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि बंदा नया तो कहानी तो नई होगी। वैसे मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस सीरीज में 4 लोगों पे मेरा शक जाता है। पहला, डॉक्टर साहब की बेटी। दूसरी, डॉक्टर साहब की बीवी। तीसरी, डॉक्टर साहब की माँ। और चौथा, ये एक्स फियोंसे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ट्विस्ट की बात करते हैं। जब हमारी पुलिस हॉस्पिटल जाती है अंजलि सालूजा के मर्डर के बारे में पता करने, जैसा कि हम जानते हैं कि अंजलि सालूजा हॉस्पिटल में काम करती थी, वो नर्स थी वहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस का तो वहाँ जाना बनता है, शायद कोई वहाँ से सुराग मिल जाए। और जब पुलिस वहाँ पे जाती है तो एक और नया ट्विस्ट आता है, जिससे पुलिस चौंक जाती है और पता चलता है उन्हें कि रोशनी सालूजा जो है, उन्होंने अबॉर्शन कराया था। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने अबॉर्शन कराया था। वो 9 वीक्स की प्रेग्नेंट थी। अब सवाल ये उठता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो किसके बच्चे की माँ थी, डॉक्टर साहब की या अपने एक्स फियोंसे की। चलिए अब हॉस्पिटल की बातों से आगे निकलते हैं और बात करते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। और हमारी पुलिस तो बहुत तेज है। आखिर उन्होंने कचड़े के ढेर से, जहाँ पे शहर के सारे कचड़े गिराए जाते हैं, वहां से उन्होंने अंजलि सालूजा का मर्डर का वेपन ढूंढ ही निकाला। और इसके लिए उन्हें पुलिस टीम और उनकी सीनियर्स जो है उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं। और वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं मीडिया को कि जिस वेपन से मर्डर हुआ था, पुलिस ने उस वेपन को रिकवर कर लिया है। यह न्यूज़ देखते ही डॉक्टर साहब की बीवी और उनकी बेटी परेशान हो जाती हैं। और डॉक्टर साहब की बीवी जो है अपनी सासू माँ के साथ इस बारे में डिस्कस करती हैं और वो पहुंच जाती हैं शहर की नामी गिरामी वकील के पास अपने लिए लॉयर हायर करने के लिए। और जब वे लॉयर के पास जाती हैं तो वो वहाँ रिवील करती हैं कि पुलिस को जो वेपन मिला है कचड़े के ढेर से, वो उनके ट्रैश में पाया गया है, जो उनकी चिंता को बढ़ाने के लिए काफ़ी है।
इस एपिसोड में अभी तक यहीं तक कहानी दिखाई गई है और आगे की कहानी देखने के लिए हमें नेक्स्ट थर्सडे तक इंतज़ार करना होगा, जो काफ़ी एनोइंग है। भाई हम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और टीम से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी एपिसोड्स को लाइए, हमारे एक्साइटमेंट को ऐसे किल मत कीजिए प्लीज़। तो चलिए हम नेक्स्ट थर्सडे का इंतज़ार करेंगे कि आगे के आने वाले एपिसोड्स में क्या दिखाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकते हैं इन चारों में से कोई किलर हो। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।